ओके, लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास हमने कहाँ तक किया था? लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास का डिस्कस किया था, बताओ। हमने स्टार्ट किया गया ये वाला पार्ट, मैंने इसको ऐड कर दिया ऑलरेडी। लास्ट क्लास, yes, last class we have discussed already RLVP. Okay, just a quick revision of all the formulas. फॉर्मुलाज में देखो, आपका सबसे पहले फॉर्मुला क्या था? प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दैट वाज इक्वल टू, बता दे रहा हूं, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वाज इक्वल टू, करेक्ट, x2 into p naught, right? After that we had discussed LVP. ठीक है, LVP was also called as delta p. डेल्टा p was correct. एक तो आप इसको लिख सकते हो ps minus pu naught, या फिर जो आप जनरली यूज करते हो that was x1 into p naught. ठीक है, apart from that you also have RLVP. ठीक है, RLVP was delta p by p naught, which is also equal to ps minus p naught upon p naught, और जो आप जनरली यूज करते हो that is x1. क्लियर? ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपके पास सॉल्यूट कंपोनेंट है एंड सॉल्वेंट कंपोनेंट है. इन दिस केस, अच्छा हाँ ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया. ठीक है, यहाँ पे आएगा पी नॉट माइनस पी एस. यस यू आर राइट. ठीक है, अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन में आपके पास है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं उसमें हर केस में क्या था कि आपका सॉल्वेंट पार्ट जो था दैट वाज वोलेटाइल, बट योर solute part was correct, but your solute part was non volatile. ठीक है, और अब देखो इसके आगे हम जितना भी डिस्कस करेंगे या अब जहां पे भी डिस्कस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे वो चीज वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है. देखो, अगर सपोज करो आपके पास एक बाइनरी सोल्यूशन है, अगर आपके पास एक बाइनरी सोल्यूशन है जहां पर कि सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, ठीक है, अगर दोनों ही वोलेटाइल है तो ऐसे केस में आप कैसे निकालते हो? मेथड जो है देखो वो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा जब हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किया था. ठीक है, अगर आपके पास ए है एंड बी है तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी डी, है ना? एंड सिमिलरली प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी इंटू टी. ठीक है, और जब आपको टोटल प्रेशर निकालना था तो आपने सिंपली क्या किया, पी ए प्लस पी बी. समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो अगर आपके पास एक बाइनरी सोल्यूशन है, अगर आपके पास एक बाइनरी सोल्यूशन है जहां पर कि सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल है, तो इस केस में आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. देखो फॉर्मूला किस तरह से बस चेंज होता है. सपोज करो कि यू हैव ए एंड यू हैव बी. ठीक है, ए हैज अ पी ए नॉट वैल्यू ऑफ लेट्स से 200. ठीक है, बी हैज अ पी बी नॉट वैल्यू ऑफ लेट्स से 300. ठीक है, मैं यहाँ पे बस फॉर एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ कि ए का पी ए नॉट वैल्यू जो है दैट इज 200 mm, बी का पी बी नॉट वैल्यू जो है दैट इज लेट्स से 300 mm. ठीक है, लेट्स से कि आपने ए का जो है 5 मोल्स ऐड किया है, बी का जो है आपने 15 मोल्स ऐड किया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आएगा बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी, correct, mole fraction of A will be 1/4 and mole fraction of B will be, करेक्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी 3/4. ठीक है, तो अगर आप प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन निकालते हो, ठीक है, दिस इज सेम एज पी एस ऑफ ए. अगर आप प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन निकालते हो तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स ए इंटू पी ए नॉट. समझ में आएगा सभी को? सिंपल सही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें. ठीक है, एंड अगर आपको यहीं पे प्रेशर ऑफ बी निकालना है इन द सॉल्यूशन तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स बी इंटू पी बी नॉट. इज दिस क्लियर? ठीक है, सिंपल सा ये आप सिंपली फॉर्मूला को ही कंटिन्यू करते जा रहे हो. तो यहाँ पर देखो आपका वैल्यू कितना आएगा, 1/4 इंटू 200. ठीक है, एंड यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू 300. यहाँ पे आपका आ गया 50, यहाँ पे आपका आ जाएगा 225. 225 ही तो आएगा ना? नहीं, हाँ वही तो आएगा, यही आएगा. ठीक है, सो दैट मेक्स इट, अब जब आप प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हो या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एज ए टोटल निकालते हो तो वो कितना आएगा, वो प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 275. इज दिस क्लियर?
ठीक है, कंप्लीट करो ये एग्जाम्पल। ठीक है, या फिर आप इसी चीज को कैसे लिख सकते हो, या फिर आप इसी चीज को कैसे लिख सकते हो कि पी एस इज इक्वल टू एक्स वन पी वन, सॉरी एक्स वन पी वन नॉट प्लस एक्स टू पी टू नॉट, या जनरली आप इसको ऐसे देखते हो पी इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। कंप्लीट कर लो। दिस इज अ बाइनरी सोल्यूशन where both solute and solvent are volatile. Complete. Okay. Done. Okay. Next question is for you. Let's say 5 moles of water is mixed with 35 moles of ethanol. ठीक है, find pressure या vapor pressure of solution given P naught of H2O at that temperature is, let's say, 40 mm, and P naught of ethanol C2H5OH is equal to, let's say, 80 mm. सिंपल सही है। ठीक है, आप सारे डेटा निकालो। आप निकालो प्रेशर ऑफ H2O, वेपर प्रेशर ऑफ H2O, वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH, and total pressure of the solution. ठीक है, एक ऑप्शन आया है 5 10 3, जो कि मुझे देख के ही गलत लग रहा है। ऑप्शन बी 5 70 75, सी 5 35 75, ये कैसे आया भाई, ये सी ऑप्शन कैसे आया? एंड ऑप्शन डी आप सभी को पता है।
देखो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो भी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, जो भी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा दोनों वैल्यूज के बीच में ही आएगा। कहने का मतलब वाटर का है 40, एथेनॉल का है 80, तो जो सॉल्यूशन का है उसका वैल्यू हमेशा 40 और 80 के बीच में ही आएगा। तो ये एक चेक है जो कि आप ध्यान में रखो, ताकि अगर आपको कभी ऐसा ऑप्शन मिले कि 40 से कम है या 80 से ज्यादा है, तो वो ऑप्शन आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। चेक करेगा। ओके, वाटर का मोल फ्रैक्शन इज 5 आउट ऑफ 40। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो आएगा 35 आउट ऑफ 40, राइट। सो इन दिस केस वाटर का जो वेपर प्रेशर है 5 आउट ऑफ 40 इंटू वाटर का पी नॉट इज गिवन एज 40। ठीक है, सो दिस इज फॉर वाटर पोर्शन। एथेनॉल का क्या आएगा 35 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाय 80। तो यहाँ पर जो है आपका वैल्यू आएगा 5 एंड यहाँ पर जो है आपका वैल्यू आएगा 70। So water is 5, ethanol is 70, that makes a total of 75 mm of Hg. Clear? कंप्लीट कर लिया गया सभी ने? लिख लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए ही है। यू हैव ए एंड बी, यू हैव अ सॉल्यूशन containing A and B. PA naught is equal to 400, PB naught is equal to 500. ठीक है, the vapor pressure of the solution was found to be 420 mm of Hg. ठीक है, find composition of the solution. Find composition of the solution का मतलब क्या हुआ, आपको x से xb का वैल्यू निकालना। बहुत ही सिंपल सवाल है। यस, लास्ट वाले में टोटल प्रेशर जो है वो 80 आएगा, सॉरी 18 18 18 75 75, लास्ट वाले में 75। एवरेज तो एग्जैक्टली बाई 2 हो जाता है, यहाँ पे एग्जैक्टली बाई 2 नहीं आएगा ना, यहाँ पे आपका वेटेड एवरेज आता है। ठीक है, एक ऑप्शन आया है, मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपने मेंशन किया है, आप सिर्फ मेरे को ए का बताओ। ठीक है, ए का वैल्यू क्या आएगा, सिर्फ आप मेरे को ए का बताओ। 4/5 और 0.8, चलो ठीक है। चेक करें, चेक करें, हाँ हाँ। ओके, देखो पहली बात तो या तो आप इसको अच्छे से मैथमेटिकली सॉल्व करो। ठीक है, अच्छे से मैथमेटिकली सॉल्व करो का मतलब क्या हुआ, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। ओके, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। फिर आप इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ पे आएगा 420 इज इक्वल टू एक्स ए इंटू 400 प्लस 1 माइनस एक्स ए इंटू 500। बहुत मेहनत लग रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका एक्स ए जो है वो आएगा 4/5। ठीक है, दिस इज मेथड नंबर 1 जो कि आपको सीबीएसई में करना है। ये मेथड तो क्लियर है। ठीक है,
दूसरा मेथड जो कि आपको जेई में करना है, मैंने आपको ये मेथड ऑलरेडी एम एवरेज में बताया था। अगर आपके पास 400 है एंड 500 है, अब इसका एग्जैक्टली हाफ वैल्यू निकालो, वो कितना आएगा, 450 आएगा। यहाँ पे जो आपको गिवन है दैट इज 420, यानी कि ये जो है ये 400 के पास ज्यादा है, तो ए का क्वांटिटी जो है वो ज्यादा आएगा। ठीक है, अब आप डायरेक्टली यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हो। टोटल डिस्टेंस इज 100, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 80। सेक्शन फॉर्मूला ध्यान में है नहीं है, ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा 80/100 और वेरी सिंपली 4/5। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। क्लियर? क्लियर? यस, नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है। 90 grams of water mixed with 90 grams of water mixed with 180 grams of acetic acid, ठीक है, given 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 P naught of H2O is equal to, let's say, 36 mm, and P naught of CH3COOH is equal to, for example, let's say 60 mm, ठीक है, फाइंड पी एस, निकालो। आप मेरे को, अच्छा, एक ऑप्शन आया है 45, ऑप्शन बी। ठीक है, मेरे ख्याल से हो ही गया सबका, चेक कर लेते हैं। 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स कितने आएंगे 5। 180 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का मोल्स कितना आएगा 3। तो ये आपका आ गया 5/8, ये आपका आ गया 3/8। ठीक है, तो आपका टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, 5/8 इंटू 36 प्लस 3/8 इंटू 60। बहुत डिफिकल्ट सवाल है, इसका कि आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपका आंसर है। आपका आंसर 45 आया, तो ये आपका 45 ही आना चाहिए। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स से कि 5 moles of A was mixed with n moles of B. PA naught is equal to, let's say, 200 mm, and PB naught is equal to, let's say, 300 mm. ठीक है, find the value of n if PS is equal to PS is equal to, let's say, 2
70, पता नहीं अच्छा वैल्यू आएगा नहीं आएगा, ट्राई करो। ठीक है, हो सकता है अच्छा वैल्यू नहीं आए, ट्राई करो। नहीं, अच्छा वैल्यू नहीं आएगा। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ 290, अब अच्छा वैल्यू आएगा। अरे फिर से आंसर 45 आ गया। ओके, कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे आपका सेम ही रहेगा। बेटर तरीका इज कि आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। ऑब्वियसली सीबीएसई में जब आप सॉल्व करोगे, जब आप सीबीएसई में सॉल्व करोगे तो आपको आप वही वाला मेथड यूज करोगे, प्रीवियस वाला। बट जब आप अदरवाइज जब आप अदरवाइज सॉल्व करोगे तो वैसे केस में आप यूज करोगे सेक्शन फॉर्मूला। यू हैव 200 हियर, यू हैव 300 हियर, जो आपका वैल्यू है दैट इज 290। ठीक है, तो ये जो होगा ये आपका ए का वैल्यू होगा, ये जो होगा ये बी का वैल्यू होगा। नाउ दिस डिस्टेंस इज 90, दिस इज 10। ठीक है, एंड ए का वैल्यू कितना है, 5 है। तो अगर 10 का 5 बन रहा है तो 90 का कितना बनेगा, 45 बनेगा। ठीक है, सो योर आंसर्स आर करेक्ट। इट शुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी शुड बी 45। क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है, देखो आपके पास यहाँ पे 200 है, यहाँ पे आपके पास है 300। ठीक है, 290 जो है वो आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो देखो मेथड क्या है कि जिसके पास है, यहाँ पे बी है, जिसके पास है उसका क्वांटिटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें से एक पार्ट जो है वो ए होने वाला है, दूसरा पार्ट जो है वो बी होने वाला है। तो क्योंकि मुझे पता है कि बी ज्यादा है तो बी जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है, एंड ए जो है वो ये होना चाहिए। ओके, सो A by B is moles of A by moles of B। ठीक है, which is also equal to this divided by this। तो आपका देखो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है दिस इज 10, ये वाला पोर्शन जो है दैट इज 90। ठीक है, और 5 बाय n इज इक्वल टू 10 बाय 90। अब हुआ नहीं हुआ? हाँ, n इज 200। वो तो वो तो पी ए नॉट है, दैट इज पी ए नॉट। आप एन ए निकाल रहे हो ना, आपको एन ए गिवन है, आप एन बी निकाल रहे हो, तो एन ए जो है वो तो मैं 5 लूंगा ना। चलो देखो एक और बार देख लो, आप एक और बार देखो। ठीक है, इनकेस अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है एक और बार देख लो। आपके पास है 200 एंड आपके पास है 300। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर, ठीक है, इफ दिस इज इन द रेशियो ऑफ लेट्स से n1 is to n2, इफ दिस इज इन द रेशियो ऑफ n1 is to n2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है दैट इज 200 into n2 प्लस 300 into n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, यही आपका वैल्यू आता है, हाँ ना। ठीक है, तो आपने एग्जैक्टली वही किया है। ठीक है, मेथड जो है आपने एग्जैक्टली वही किया है। किस तरह से, देखो यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू है 290। ओके,
इस चीज का वैल्यू आता है यहाँ पे, इस चीज का वैल्यू आता है यहाँ पे। तो जो 200 है दैट इज ए, जो 300 है दैट इज बी। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो होगा बी का, यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो होगा ए का। ठीक है, और ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 5। समझ में आया ना? ठीक है, अब तो बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सिंपली यूज दिस फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से 90 grams of A and 90 grams of B is dissolved to form binary solution, to form binary solution। ठीक है, आपको क्या गिवन है? molecular mass of A is equal to 15, molecular mass of B is equal to 30। ओके, PA नॉट is equal to, क्या वैल्यू चाहिए बताओ? 30। ठीक है, पी ए नॉट इज इक्वल टू 30, पी बी नॉट इज इक्वल टू, क्या वैल्यू चाहिए? फटाफट। 90, 90 90 में तो अच्छा वैल्यू लग रहा है। फाइन प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालो। अच्छा, आंसर 50 आ गया क्या? ठीक है, लो चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास है 90 ग्राम्स ऑफ ए एंड मॉलिक्यूलर मास इज 15, तो ए कितना आ गया? ए 6 मोल्स आ गया, बी जो है वो 3 मोल्स आ गया। तो दिस इज 6/9, दिस इज 3/9। ये तो काफी सिंपल वैल्यू आ गया। ठीक है, तो दिस इज 2/3, दिस इज 1/3। सो आपका आ गया 2/3 इंटू 30 प्लस 1/3 इंटू 90। तो ये आपका आ गया 20 प्लस 30, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50। इज दिस क्लियर? ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है। या फिर चलो विल टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, देन आई विल स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट। टेक अ ब्रेक टिल 1 o'clock, देन आई विल स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, we'll start at 1।
कौन सा पार्ट फिर से बताओ, ये वाला, ये वाला फिर से। देखो 90 ग्राम्स ऑफ ए, तो सबसे पहले आप मोल्स ऑफ ए निकालोगे। मोल्स ऑफ ए कैसा आएगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपको गिवन है 90, मॉलिक्यूलर वेट इज 15, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 मोल्स। उसी तरह से आप बी का भी निकाल सकते हो। बी के मोल्स कितने आएंगे, दिस इज 90 बाई 30, दैट इज 3 मोल्स। तो बी का जो है कितना आया, 3 मोल्स आया। तो अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 2/3, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1/3, हाँ ना। ठीक है, उसके आगे तो सिंपल है कि प्रेशर टोटल और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू x1 p1 नॉट प्लस x2 p2 नॉट। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अगर सपोज करो आपको आइडियल गैसेस दिया गया है, अगर सपोज करो आपको आइडियल गैसेस दिया गया है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नहीं दिया है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नहीं दिया है, ठीक है। बट आपको क्या दिया गया है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए इज इक्वल टू लेट्स से 5, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी इज लेट्स से 10, दिस इज 5 एटमॉस्फेयर एंड दिस इज 10 एटमॉस्फेयर। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस वेसल कितना आएगा बताओ, करेक्ट 1/3 आएगा। ठीक है, ये चीज आपने कैसे निकाला, ये चीज आपने निकाला बाय प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, है ना। ठीक है, एंड सेम चीज आप एक्स बी के लिए भी करोगे। इन दिस केस इट विल बी प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ टोटल, तो दैट मेक्स इट, ये आएगा 1/3, एंड अगर ये 1/3 आ गया तो ये ऑटोमेटिकली 2/3 आ ही जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको हम आगे यूज करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि अगर आपको गैस फेज में, अगर आपको गैस फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इट इज वेरी सिंपली उस कंपोनेंट का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। क्लियर है? हाँ ना। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, सपोज करो कि आपके पास एक वेसल में, आपके पास एक वेसल में यू हैव वाटर एंड यू हैव, अभी के लिए, अभी के लिए, ठीक है, एंड यू हैव लेट्स से परफ्यूम। ठीक है, यू हैव वाटर एंड यू हैव परफ्यूम। इनिशियली आपने इसको क्लोज रखा था, फिर आपने इसको ओपन किया, दोनों का क्वांटिटी जो है आपने इनिशियली सेम ही लिया है। लेट्स से you have taken 1 mole of water and you have taken 1 mole of perfume। ठीक है, सो लेट्स से कि अगर आप ये जो है, दिस इज अ टाइम t is equal to 0, इनिशियली H2O एंड परफ्यूम दोनों जो है, दोनों ही लिक्विड फेज में है, अभी तक ये जो है गैस फेज में नहीं गया है। ओके, नाउ दिस इज t is equal to 0। अगर आप t is equal to 15 मिनट्स पे इसको वापस से चेक करते हो, अगर आप इसको t is equal to 15 मिनट्स पे वापस से चेक करते हो, तो गैस फेज में, गैस फेज में ज्यादा कौन जाएगा? क्या बात है, लोग कंफ्यूज्ड है। ठीक है, गैस फेज में ज्यादा जाएगा परफ्यूम, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है परफ्यूम इज वोलाटाइल। आपको हमेशा घर पे डांट पड़ती है कि परफ्यूम का बॉटल को ढंग से बंद किया करो। ठीक है, तो परफ्यूम इज वोलाटाइल, तो परफ्यूम जो है वो ज्यादा गैस फेज में जाएगा। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज करो, सपोज करो this is component A, ठीक है, which in this case is water, this is component B, which in this case is perfume। ठीक है, बॉटम में जो है that is liquid phase। ओके, बॉटम में जो है that is liquid phase। लेट्स से कि आपने इनिशियली इसका लिया है 1 मोल
एंड आपने इसका भी लिया है 1 मोल। ठीक है, आप पहले सेटअप समझो, ये सेटअप क्या है। ठीक है, दिस इज लिक्विड फेज ऑफ वाटर, लिक्विड फेज ऑफ परफ्यूम। दिस इज वेपर फेज ऑफ वाटर एंड वेपर फेज ऑफ परफ्यूम। समझ में आ रहा है ना? ओके, दिस इज योर इनिशियल कंडीशन। ठीक है, ये आपने इनिशियली लिया है कि आपने इनिशियली 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर लिया है, 1 मोल ऑफ लिक्विड परफ्यूम लिया है। आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर 15 मिनट्स what has gone more into the vapor phase? ठीक है, परफ्यूम जो है वो ज्यादा वेपर फेज में गया है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर रहा हूं कि परफ्यूम जो कि वेपर फेज में गया है, परफ्यूम जो कि वेपर फेज में गया है, दैट इज 0.6 मोल्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर 0.6 है जो कि आपका वेपर फेज में गया है, तो लिक्विड फेज में कितना बच गया? ठीक है, लिक्विड फेज में कितना बच जाएगा? 0.4 बच जाएगा। सभी को समझ में आया ना यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब अगर परफ्यूम जो है वो वेपर फेज में 0.6 गया है, तो वाटर जो कि वेपर फेज में जाएगा, वाटर जो कि वेपर फेज में जाएगा वो 0.6 के बराबर होगा, 0.6 से लेस होगा, या 0.6 से ज्यादा होगा। ठीक है, नेचुरली ये चीज आपको पता है कि ये जो है 0.6 से लेस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया 0.3। अगेन डज नॉट मैटर, आप 0.6 से कम कोई भी वैल्यू लो, 0.5 लो, 0.4 लो, 0.2 लो, डजेंट मैटर। ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल 0.3 ले लिया है। अब लिक्विड फेज में फिर कितना बचा ये बताओ। ठीक है, लिक्विड फेज में आपके पास बचेगा 0.7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आप समझो। ठीक है, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, मैंने वाटर टोटल में कितना लिया था? मैंने वाटर टोटल में लिया था 1 मोल। ठीक है, नाउ वाटर विल ऑलवेज बी इक्वल टू, या अगर मैं लिक्विड फेज एंड वेपर फेज को एड अप करूं तो मेरे को ओरिजिनली मैंने जितना लिया था उतना का उतना रहेगा। ठीक है, बिकॉज वाटर इज ऑब्वियसली कंजर्व, कि अगर मैंने इनिशियली लिक्विड फेज में लिया था, बाद में वो लिक्विड प्लस वेपर फेज में है, ठीक है, इनिशियली 1 था, तो ये दोनों का सम जो है ये मिला के 1 ही आएगा। इज दिस क्लियर? मोल्स जो है वो आपका कंजर्व रहेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट थिंग इज, या द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, बिटवीन वाटर एंड परफ्यूम ज्यादा वोलाटाइल क्या था? करेक्ट, ज्यादा वोलाटाइल था परफ्यूम। तो जो चीज ज्यादा वोलाटाइल है, जो चीज ज्यादा वोलाटाइल है, वो चीज ज्यादा वेपर फेज में रहेगा या लिक्विड फेज में रहेगा? ठीक है, वो चीज ज्यादा वेपर फेज में जाएगा। एंड जो चीज कम वोलाटाइल है वो कौन से फेज में रहेगा? वो चीज आपका लिक्विड फेज में रहेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि यहाँ पे मैंने वाटर एंड परफ्यूम दोनों का मोल्स जो है मैंने सेम लिया है। ठीक है, एंड अगेन ये सारे नंबर्स जो है ये रैंडम है। ठीक है, मैंने आपको रैंडमली बस एक नंबर डाल दिया है। अब हो सकता है अगर मैं आपको ऐसा दूं कि आपने 1 मोल ऑफ वाटर लिया हो, ठीक है, बट आपने लेट्स से 100 मोल्स ऑफ परफ्यूम लिया हो। सेंस समझ में आ रहा ना? तो ऐसे केस में अभी भी परफ्यूम का टेंडेंसी ज्यादा होगा वेपर फेज में जाने के लिए। ठीक है, परफ्यूम का टेंडेंसी ज्यादा जरूर होगा, लेकिन अब यहाँ पे परफ्यूम का लिक्विड फेज में भी मोल्स जो है वो ज्यादा रहेगा। कहने का मतलब लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दैट इज दिस इज वाटर, दिस इज परफ्यूम। ठीक है, यहाँ पे आपने लिया है 1 मोल, यहाँ पे आपने लिया 100 मोल। लेट्स से अगर यहाँ पे 40 मोल्स भी जाता है तो भी यहाँ पे रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 60 मोल्स रिमेनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिलेट करना है विथ टेंडेंसी। ठीक है, डू नॉट रिलेट इट विथ एक्चुअल मोल्स, रिलेट इट विथ टेंडेंसी। ठीक है, परफ्यूम का जो है टेंडेंसी ग्रेटर है टू गो इन द वेपर फेज, वाटर का जो है इन दिस केस टेंडेंसी लेस है टू गो इन द वेपर फेज। इज दिस क्लियर? ऑब्वियसली आप दूसरा केस भी ले सकते हो, 100% करेक्ट, आप दूसरा केस भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो आप चाहे वाटर लो चाहे आप परफ्यूम लो, ठीक है, आप कितना भी लो डजेंट मैटर, अभी भी ज्यादा टेंडेंसी किसका रहेगा?
ठीक है, अभी भी परफ्यूम करेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्वांटिटी से रिलेट मत करो, क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्वांटिटी के केस में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप इसको चलो इस तरह से समझो कि अगर सपोज करो आपके पास दो रनर्स है, ठीक है, R1 एंड R2, दिस इज योर फिनिश लाइन, ठीक है। इफ आई से दैट R1 इज फास्टर, तो यहाँ पे पहले कौन पहुंचेगा, ठीक है। इसके लिए अजम्पशन क्या है कि दोनों जो है सेम जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यू आर अज्यूमिंग कि बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेम लाइन। और अगर यहीं पे R1 जो है वो 4 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट कर रहा है, देन इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। समझ में आया ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही है कि अभी भी परफ्यूम का टेंडेंसी जो है वो ग्रेटर है, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है वो ग्रेटर होगा या लेस होगा, वो दोनों के इनिशियल वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। क्लियर, ओके। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, ओके। सो यू हैव ए, ठीक है, ए का आपने लिक्विड फेज में, ए का आपने लिक्विड फेज में लिया है 3 मोल्स, बी का आपने लिक्विड फेज में लिया है 2 मोल्स, ऑलराइट। एंड अच्छा चलो इसको मैं 3 कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड लेट्स से पी नॉट वैल्यूज, पी ए नॉट का वैल्यू है लेट्स से 20, ठीक है, एंड पी बी नॉट का वैल्यू है लेट्स से 60, ओके। अब आपको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले आप पी ए निकालो, ठीक है, पी बी निकालो एंड पी एस निकालो। पहले अब इतना कंप्लीट करो। सिंपल सा ही सवाल है, फटाफट हो जाएगा। देखो इसका मोल फ्रैक्शन हाफ है, तो इसका वैल्यू भी आप डायरेक्टली हाफ कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 40। इज दिस क्लियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज अगेन, आपने सबसे पहले लिक्विड फेज में लिया है ए प्लस बी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो लिक्विड फेज मेंशन किया है, ठीक है। लिक्विड फेज में आपने लिया है ए एंड बी, ये लिक्विड जो है ये आपका वेपराइज किया है, वेपराइज किया है तभी तो आपका वेपर प्रेशर आया, ठीक है। तो ये ए एंड बी जो है अब वो वेपराइज करके वेपर फेज में गए, यस नो, यहाँ तक समझ में आया, ओके। सो अब यहाँ पे दो फेजेस है, द फर्स्ट फेज इज द लिक्विड फेज, द सेकेंड फेज इज द वेपर फेज। लिक्विड फेज का अगर मैं आपको कॉम्पोजिशन पूछूं, अगर मैं आपको लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन पूछूं तो आप बोलोगे कि एक्स ए इज हाफ एंड एक्स बी इज ऑल्सो हाफ, यस नो। लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन जो है वो अभी भी एक्स ए हाफ एंड एक्स बी हाफ है। लेकिन अगर मैं आपको वेपर फेज का कॉम्पोजिशन पूछूं, वेपर फेज का कॉम्पोजिशन, तो देखो जैसे हमने पीछे में जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि अगर आपके पास गैसेस है, गैसेस का कुछ सर्टेन प्रेशर है, तो आप मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, प्रेशर बाय टोटल प्रेशर। तो अगर आप गैस फेज का कॉम्पोजिशन निकालोगे, लिक्विड फेज में आप एक्स ए एक्स बी से रिप्रेजेंट करते हो, गैस फेज में आप वाई ए वाई बी से रिप्रेजेंट करते हो। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। लिक्विड फेज में एक्स ए एक्स बी, गैस फेज में वाई ए वाई बी, ठीक है। अब आप बताओ वाई ए का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, करेक्ट। वाई ए का वैल्यू जो है दैट विल बी पी ए डिवाइड बाय पी टोटल, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी 1/4। एंड अगर आपका ये 1/4 आ गया तो ये डायरेक्टली जो है ये आपका 3/4 आ जाएगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप सारे कॉन्सेप्ट्स जो है आप एक साथ यूज करोगे। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपको गैस फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है, वेरी सिंपली प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग, जो चीज ज्यादा वोलाटाइल है, जो चीज ज्यादा वोलाटाइल है उसका ज्यादा टेंडेंसी होगा वेपर फेज में जाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बिटवीन पी ए एंड पी बी, यस 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 यस, मोल्स नहीं, मोल फ्रैक्शन का, मोल्स नहीं है, मोल फ्रैक्शन का है, ओके। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे पी ए एंड पी बी, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ज्यादा वोलाटाइल है,
नेचुरली यहाँ पे पी भी ज्यादा वोलेटाइल है, जिसका भी वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर हाइयर होगा, जिसका भी वेपर प्रेशर हाइयर होगा, यानी कि वो वेपर फेज में ज्यादा ज्यादा रहना चाहेगा। और अगर वो वेपर फेज में ज्यादा रहना चाहेगा, यानी कि वो चीज जो है ज्यादा वोलेटाइल आएगा। ठीक है, तो अब देखो दोनों जगह पे कॉम्पोजिशन अलग अलग आया है। लिक्विड फेज में द कॉम्पोजिशन इज हाफ एंड हाफ, वेपर फेज में द कॉम्पोजिशन इज 1/4 एंड 3/4। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये वाला आप कंप्लीट करो, लिख लो पहले। लिख लिया? लास्ट का मैंने कुछ नहीं बोला, लास्ट में मैंने आपको ये बोला कि लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन अलग आएगा, वेपर फेज में कॉम्पोजिशन जो है वो अलग आएगा। जो चीज ज्यादा वोलेटाइल है वो जनरली वेपर फेज में ज्यादा जाना चाहेगा। लिख लिया? ओके, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, आपको वही चीज निकालना है, आपको वाई ए एंड वाई बी निकालना है। ओके, गिवन गिवन मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू लेट्स से 8, moles of B is equal to let's say 12, PA naught is equal to क्या वैल्यू चाहिए बोलो? 36, not a good value. 50 is a good value. 50 ठीक है, आपकी इच्छा। And PB naught 60, 60 is a good value। ठीक है, सॉल्व करो। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, सॉल्व करो। ठीक है, आप मुझे सिर्फ एक का ही वैल्यू बताओ। ठीक है, आप मुझे सिर्फ ए का ही बताओ। ए का 5/8, वापस चेक करो। 5/14, ये फिर भी पॉसिबल लग रहा है। 5/11, फिर देखो यहाँ पर भी आप एटलीस्ट देखो एक चीज आप देख सकते हो, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी विच इज मोर वॉलेटाइल?
ठीक है, बी इज मोर वोलाटाइल। और उसके अलावा बिटवीन ए एंड बी क्वांटिटी किसका ज्यादा है? ठीक है, बी का ज्यादा है। यानी कि वेपर फेज में ज्यादा क्या चीज जाना चाहिए? ठीक है, बी जाना चाहिए। तो आप एक रफली आइडिया निकाल सकते हो कि क्या चीज आपका ऑप्शन पॉसिबल है, क्या चीज आपका ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर बी ज्यादा होना चाहिए तो बी शुड बी मोर देन 50% एंड ए शुड बी लेस देन 50%, है ना? ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर अगर सपोज करें आपके ऑप्शंस ये हुए, अगर आपके ऑप्शन ये हुए तो आप एटलीस्ट एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो कि आपका ए जो है वो 50% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से कई बार क्वेश्चन देके आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर? चेक करें। ओके, देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे यहाँ पे? सबसे पहले आप यहाँ पे पी ए का वैल्यू निकालोगे। पी ए विल बी 8/20 इंटू 50, 2.5। ये आपका कितना गया? ये आपका गया 20 mm। पी बी जो है वो आपका आएगा 12/20 इंटू 60, 3। ये आपका आ गया 36। बड़ा गंदा वैल्यू आया। ठीक है, तो अब देखो आपका वाई ए का वैल्यू कितना आएगा? पी ए बाई टोटल, ठीक है, विच इज इक्वल टू 20/56। बड़ा ही गंदा वैल्यू है। ठीक है, 4 से घटा, 4 से घटा, दिस इज 5/14। एंड अगर आपका वाई ए 5/14 आ गया तो आपका वाई बी जो है वो नेचुरली कितना आ जाएगा? 9/14। दिस इज क्लियर? ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। ओके, लेट्स से यू हैव पी एंड क्यू। मैं आपको यहाँ पे सारी क्वांटिटी दे रहा हूँ। ठीक है, पी का मास, पी का मॉलिक्यूलर मास, मतलब पी एंड क्यू दोनों का, ठीक है, एंड पी पी नॉट। ठीक है, आपको सेम वही निकालना है, वाई ऑफ पी एंड वाई ऑफ क्यू। ठीक है, आपको सेम चीज ही निकालना है। लेट्स से पी का मास इज, अब आप मेरे को वैल्यूज बता दे रहा हूँ। पी का मास का लेना है 50। ठीक है, पी का मॉलिक्यूलर मास 25 मत बोलना बस। पी का मॉलिक्यूलर मास 25 नहीं चलेगा, 100, 25 नहीं चलेगा, 10 इज अ गुड वैल्यू। ठीक है, और पी नॉट 120, चलो ठीक है, गुड वैल्यू। क्यू के केस में मास क्या लेना है? 80। ओके, मॉलिक्यूलर मास 20 ले सकते हैं। और पी नॉट 200, 200 अच्छा वैल्यू नहीं आएगा। 60, 60, 360, यस 360 बेटर। ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है 120। चलो चलो देखते क्या होता है। सॉल्व करो, थोड़ा सा अजीब सा आंसर आएगा बट ठीक है। आप मुझे एक का ही वैल्यू बताओ। ठीक है, आप मुझे सिर्फ वाई पी का ही वैल्यू बताओ। 5/17। ठीक है, ऑप्शन ए is 5/17, option B is 5/9, ऑप्शन सी वेपर फेज में 2/2। अभी तो काफी वैरायटी आ रहा है।
चेक करें। ओके, अब देखो आप कोई भी चीज को प्रॉपरली तब सॉल्व करो जब आपको फॉर्मूला परफेक्टली याद ना हो। इस पॉइंट पे आपको सारे फॉर्मूलाज जो है वो परफेक्टली याद हो जाने चाहिए। परफेक्टली याद हो जाना चाहिए का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे मोल्स ऑफ पी निकालोगे तो ये आएगा 5, मोल्स ऑफ क्यू निकालोगे तो ये आएगा 4। ठीक है, अब आप बीच के स्टेप्स में एक एक वैल्यूज नहीं निकालोगे। अब आप प्रेशर ऑफ पी, प्रेशर ऑफ क्यू, ये सब वैल्यूज अब आप नहीं निकालोगे। ये सब चीज स्टार्टिंग के लिए ठीक है। अब आप डायरेक्टली क्या करोगे, आपको पता है y ऑफ p इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ p डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ टोटल। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट करोगे। अब देखो आपका प्रेशर ऑफ p जो है, प्रेशर ऑफ p इज इक्वल टू 5 इंटू 120, एंड प्रेशर ऑफ टोटल जो है, देखो y ऑफ a सॉरी y ऑफ p इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ p डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ टोटल। तो आपका आएगा 5 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 120 प्लस 4 इंटू 360। हाँ ना। अब आप इंडिविजुअली प्रेशर ऑफ पी, प्रेशर ऑफ क्यू नहीं निकालोगे। ठीक है, वो आपको स्लो करेगा। आप डायरेक्टली अब यहाँ पे वैल्यूज जो है कैंसिल आउट करते जाओ। ये आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 5/7। इज दिस क्लियर? आपका कैलकुलेशन टाइम जो है वो हाफ हो गया। क्लियर टू एवरीवन? ओके, किसी को नोट करना है तो कर लो। नोट कर लिया? ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, इसी में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सपोज करो कि आपको दिया गया है, यू हैव अ कंटेनर। ठीक है, इस लाइन का मतलब है नीचे में है लिक्विड फेज, ऊपर में है वेपर फेज। ठीक है, लेट्स से आपके पास वेपर फेज में इनिशियली कुछ भी नहीं है। आपके पास लिक्विड फेज में यू हैव ए एंड यू हैव बी। आपके पास इनिशियली लेट्स से ए के हैं आपके पास 2 मोल्स, बी के हैं लेट्स से आपके पास 3 मोल्स। राइट, अब देखो यहाँ पे आपको, अच्छा एक और चीज, लेट्स से पी ए नॉट इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 60, एंड पी बी नॉट हम ले लेते हैं लेट्स से 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन देखो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 1, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन या व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, what is the composition, आप ये क्वेश्चन लिख लो पहले। ठीक है, what is the composition of vapor phase when first drop of liquid evaporates। ठीक है, the second concept is what is what is the composition of liquid phase when last drop evaporates। ठीक है, पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो। First question is what is the composition of vapor phase when first drop of liquid evaporates? Second part is what is the composition of liquid phase when the last drop evaporates? लिख लो पहले। लिख लिया?
ओके, अब देखो पहली बात तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझेंगे. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज. What is the composition of vapor phase when first drop of liquid evaporates? यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो कि इवेपोरेट करके वेपर फेज में जाता है, जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इवेपोरेट होके वेपर फेज में जाता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है. ठीक है, आप इसको सेम एज वाटर एंड परफ्यूम का कॉन्सेप्ट सोचो. ठीक है, अगर सपोज करो आपके पास वाटर एंड परफ्यूम लिक्विड फेज में सेम अमाउंट में था, अगर आपके पास वाटर एंड परफ्यूम लिक्विड फेज में सेम अमाउंट में था, तो ज्यादा वेपराइज कौन करेगा? परफ्यूम ज्यादा वेपराइज करेगा. तो यानी कि जो फर्स्ट ड्रॉप जो कि वेपराइज करने वाला है, उसके कॉम्पोजिशन में परफ्यूम वुड बी लेस देन 50%, ग्रेटर देन 50% और इक्वल टू 50%. राइट, जो फर्स्ट ड्रॉप जो कि इवेपोरेट करेगा उसमें आपका परफ्यूम का कॉम्पोजिशन जो है वो ग्रेटर आएगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो फर्स्ट ड्रॉप जो कि वेपराइज करता है उसका कॉम्पोजिशन इज नॉट, उसका कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम एज लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन. समझ में आया ना सभी को? ओके, अब देखो, अब आप ये चीज कैसे वैल्यू निकालोगे. ठीक है, जब फर्स्ट ड्रॉप इवेपोरेट हो रहा है, जब फर्स्ट ड्रॉप, एक ड्रॉप जो है वो नेग्लिजिबल होता है. राइट, अगर फर्स्ट ड्रॉप इवेपोरेट हो रहा है तो लिक्विड में, अरे क्या डाउट हुआ, समझो वापस से समझो. अगर आप वाटर एंड परफ्यूम को वेपराइज कर रहे हो तो परफ्यूम जो है वो ज्यादा वेपराइज करेगा. ठीक है, तो अगर परफ्यूम ज्यादा वेपराइज करेगा एज कंपेयर टू वाटर, तो परफ्यूम शुड बी ग्रेटर देन 50%. ठीक है, तो यहां पर भी उसका मीनिंग वही है. ठीक है, कि जो लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन है वो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ड्रॉप जो वेपराइज करे उसका कॉम्पोजिशन भी वही है. ओके ओके, अब देखो यहां पर जो है, सो व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइजेस, फर्स्ट ड्रॉप का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड से आपने नेग्लिजिबल अमाउंट ही निकाला है. ओके, फर्स्ट ड्रॉप ही वेपराइज हुआ है, तो यानी कि वेपर फेज में नेक्स्ट टू जीरो अमाउंट ही गया है, तो जो भी है अभी भी लिक्विड फेज में ही पूरा का पूरा है. तो जब आपका ये फर्स्ट ड्रॉप वेपराइज हो गया, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप ही वेपराइज हुआ है, तो लिक्विड का कॉम्पोजिशन अभी भी क्या रहेगा, लिक्विड में अभी भी मोल्स ऑफ ए कितना रहेगा. इस केस में जब आपका सिर्फ एक ही ड्रॉप वेपराइज हुआ है तो अभी भी मोल्स ऑफ ए कितना रहेगा, 2 मोल्स ही रहेगा. ठीक है, एंड मोल्स ऑफ बी कितना रहेगा, अभी भी 3 मोल्स ही रहेगा. ठीक है, तो जो फर्स्ट ड्रॉप वेपराइज का कॉन्सेप्ट क्या है कि लिक्विड जो है वो नेग्लिजिबल डिस्टर्ब हुआ है. ठीक है, लिक्विड जो है वो नेग्लिजिबल डिस्टर्ब हुआ है, तो ऐसे केस में वेपर का वही कॉम्पोजिशन आएगा जो कि फर्स्ट ड्रॉप का कॉम्पोजिशन आएगा. हाँ ना? ठीक है, जो एकदम इनिशियल में आएगा तो वेपर का वही कॉम्पोजिशन आएगा जो कि फर्स्ट ड्रॉप का आएगा, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप ही तो अभी तक वेपराइज हुआ है. ठीक है, तो ऐसे केस में जो है आप फॉर्मूला जो है आप नॉर्मली ही निकालते हो कि वाई ए इज इक्वल टू पी ए डिवाइड बाई पी टी. इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका वही फॉर्मूला आएगा कि एक्स ए इंटू पी ए नॉट डिवाइडेड बाई एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट. तो यहाँ पे एक और चीज बस मेंशन कर रहा हूँ, एक्स ए इनिशियल, एक्स ए इनिशियल, एक्स बी इनिशियल. मैंने 1 मोल गया है ये नहीं बोला, 1 ड्रॉप गया है. वन ड्रॉप गया है, 1 मोल नहीं. प्लेयर 1 ही हुआ. 1, अरे तो 1 ड्रॉप में 1 मोल नहीं गया, वही तो पॉइंट है. 1 ड्रॉप में नेग्लिजिबल अमाउंट गया है, तो अगर आप 1 मोल से 1 ड्रॉप हटा रहे हो तो क्योंकि ये नेग्लिजिबल अमाउंट है तो अभी भी कितना बचा, 1 मोल ही तो बचा.
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या था, 2 मोल था, तो 2 मोल से अगर नेग्लिजिबल जाएगा तो अभी भी 2 मोल ही तो बचेगा। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो जो आपका इनिशियल या जो फर्स्ट ड्रॉप का कॉम्पोजिशन है वो आप नॉर्मली इस तरह से ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन दिस केस द फर्स्ट ड्रॉप का कॉम्पोजिशन विल बी, वैल्यूज कर 60 100 2 3। सो देखो, जो आपका फर्स्ट ड्रॉप था ए बी 2 3 60 100 मोल्स मोल्स। ठीक है, तो देखो जो आपका फर्स्ट ड्रॉप वेपराइज किया, इन दैट केस वाई ए विल बी इक्वल टू पी ए, दैट इज 2 by 5 into 60 divided by 2 by 5 into 60 plus 3 by 5 into 100। ठीक है, तो फर्स्ट का कॉम्पोजिशन जो है वो यही आएगा, 5 जो है दैट इज कॉमन एंड इट गेट्स कैंसल आउट, तो ये आपके पास आएगा 120 अपॉन 420। ठीक है, तो ये आपका आ गया 12/42। दिस इज वाई ए, तो वाई बी जो है वो आपका नेचुरली आ जाएगा 30/42। इज दिस क्लियर? ओके, अब देखो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि नाउ द लास्ट ड्रॉप इज इवेपोरेटिंग। ठीक है, अगेन देखो आपका इनिशियली क्या था, इनिशियली आपके सिर्फ लिक्विड था, वेपर जो था वो 0 था। इनिशियली लिक्विड ए वाज 2 बी वाज 3। तो व्हेन द लास्ट ड्रॉप इज इवेपोरेटिंग का मतलब क्या है कि अब पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो वेपर फेज में जा चुका है, पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो वेपर फेज में जा चुका है। तो ऐसे केस में अब आपको किस चीज का कॉम्पोजिशन पता है। ठीक है, अगर पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो वेपर फेज में जा चुका है तो वेपर फेज का कॉम्पोजिशन क्या होगा, आप ये बताओ। वेपर फेज में ए के कितने मोल्स होंगे? ओए, वेपर फेज में अगर पूरा का पूरा जो है वो वेपराइज कर चुका है, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट ही बचा है, तो वेपर फेज में ए होगा 2 एंड बी कितना होगा? करेक्ट, एंड बी होगा 3। समझ में आया ना सभी को? ठीक है, एंड जो लिक्विड फेज में जो लास्ट ड्रॉप बचा है, जो लिक्विड फेज में लास्ट ड्रॉप बचा है जो कि वेपराइज होगा, जो कि वेपराइज होगा। ठीक है, अब ये जो है 2 एंड 3 ये तो वेपर फेज का है। ठीक है, वेपर फेज का है, यानी कि अब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे वाई ए एंड वाई बी के साथ। लेकिन आप ऑलरेडी एक बार वाई ए वाई बी यूज कर चुके हो, तो हम इसको यूज करेंगे एज वाई ए डैश एंड वाई बी डैश। ठीक है, एक और पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो आप। ठीक है, देर आर टू कंडीशन हियर। ठीक है, द फर्स्ट कंडीशन इज जब आपका लिक्विड टू वेपर जस्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड द सेकेंड कंडीशन इज व्हेन जब आपका लिक्विड टू वेपर इज अबाउट टू एंड। ठीक है, दो कंडीशन है यहाँ पे। इनिशियली अगर आप सिर्फ ए का डिस्कशन करो, अगर आप सिर्फ ए का डिस्कशन करो, तो इनिशियली ए लिक्विड फेज में था 2, वेपर फेज में था 0। ठीक है, फाइनली जब ये एंड होने वाला है तो ये वेपर फेज में कितना आ जाएगा? जब ये एंड होने वाला है तो वेपर फेज में ए कितना आ जाएगा? करेक्ट, वेपर फेज जब ये एंड हो तो अब आ जाएगा 2। सेंस अब आपको समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे आप दो अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो आप यूज कर रहे हो, आप दो अलग अलग टाइम जो है वो आप यूज कर रहे हो। यहाँ पे आपको निकालना था वाई ए का वैल्यू। ठीक है, एक्स ए वॉज गिवन, वाई ए का वैल्यू आपको निकालना था। यहाँ पे आपको वाई ए डैश दिया गया है। वाई ए डैश क्यों? क्योंकि दीज आर टू सेपरेट टाइम्स। ओके, आपको वाई ए डैश का वैल्यू दिया गया है, आपको एक्स ए डैश का वैल्यू निकालना है। अब समझ में आया सभी को? ठीक है, तो अब देखो जब आप लास्ट ड्रॉप का कॉम्पोजिशन निकालोगे, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप के केस में द कॉम्पोजिशन इज वाई ए एंड वाई बी, बट लास्ट ड्रॉप के केस में द कॉम्पोजिशन इज एक्स ए डैश एंड एक्स बी डैश। ठीक है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ड्रॉप, दिस इज लास्ट ड्रॉप। सॉरी सॉरी, दिस इज लास्ट ड्रॉप।
करेक्ट। ओके, तो अब देखो, अगर आपको सपोज करो निकालना है कॉम्पोजिशन, अगर आपको निकालना है कॉम्पोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप, तो वो कैसे आएगा? देखो, वाई ए डैश इज इक्वल टू एक्स ए डैश इंटू पी ए नॉट डिवाइडेड बाई एक्स ए डैश इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स पी डैश इंटू पी बी नॉट। वाई ए आपको पता है, क्योंकि ए जो है वो तो पूरा का पूरा वेपर फेज में आ गया, बी जो है वो भी आपका पूरा का पूरा वेपर फेज में आ गया। तो दिस वाज 2, दिस वाज 3, सो वाई ए डैश का वैल्यू कितना आ गया? 2/5 आ गया, हाँ ना? ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू डालोगे 2/5, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स ए डैश इंटू पी ए नॉट का वैल्यू था 60 डिवाइडेड बाई एक्स ए डैश इंटू 60 प्लस 1 माइनस एक्स ए डैश इंटू 100। इज दिस क्लियर? कंप्लीट करो इसे, बताओ आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जो आपका इनिशियल एक्स ए एंड एक्स बी था, ठीक है, एक्स ए एक्स बी से आपने फर्स्ट ड्रॉप के लिए वाई ए एंड वाई बी निकाला। जब यही चीज लास्ट ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस थिंग कन्वर्ट्स टू वाई ए डैश एंड दिस थिंग कन्वर्ट्स टू वाई बी डैश, एंड फिर आपको निकालना होता है एक्स डैश एंड एक्स बी डैश। 10/18, चलो चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ खास चेक करने के लिए है कि नहीं। 20 से कटा, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 5, 3 3 5, तो ये आपका आ जाएगा 2/5 इज इक्वल टू 3xa डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2xa डैश डैश, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 10 माइनस 4xa डैश इज इक्वल टू 15xa डैश, तो आपका xa डैश आ गया 10/9। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हाउएवर आई एम गिविंग यू वन होमवर्क, ठीक है, मैं आपको एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ताकि आई बी श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया है। यू हैव you have x and y, okay, initially this was present only in the liquid phase, initially this was present only in the liquid phase, you had 5 moles of this and 15 moles of y, okay, uh, p naught of x is, let's say, 200, p naught of y is, let's say, 50, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है सेम ही है, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आप घर पे निकालो। आपको निकालना है कॉम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप दैट इवेपोरेट्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप दैट इवेपोरेट्स, ठीक है, ये चीज आपका होमवर्क है, लिख लो। 5 15 250। इसके अलावा आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशंस का स्टेज भी है, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग इट। आप इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन के जितने क्वेश्चन है वो सारे आप लगभग कर सकते हो, एंड जितने भी क्वेश्चन में आपको ये मिले कि कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।